बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? मैं हूँ शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं शाहिद व्लॉग्स। सबसे पहले तो माज़रत, मैं बड़े दिनों बाद आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे गले में थोड़ी इन्फेक्शन यहाँ पे हुई पाकिस्तान आने के बाद, और वो इन्फेक्शन ऐसी मेरे गले पड़ी कि वो गले ही पड़ गई। तो मेरी आवाज़ में अभी भी आपको थोड़ा-सा मतलब डल फ़ील हो रही होगी, लेकिन टुडे आई एम फीलिंग क्वाइट वेल, सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो। दूसरा, आप लोगों से राब्ते में रहने का भी हमें जो है अब आदत हो चुकी है, तो जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं। आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है ना, वो है कि फ़लस्तीन और इसराइल, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पैलेस्टाइन एंड इज़राइल, वो क्या है? एक्चुअली बहुत से लोगों को ये लगता है कि जी हमें ये नहीं पता कि जंग हुई है, किस बास पे बेस पे हो रही है, क्यों मतलब हो रही है। तो इसको थोड़ा-सा ना मैं इसकी हिस्ट्री और आपको इसकी बेसिक काज़ को एक्सप्लेन करूँगा। मेरी इन्फॉर्मेशन कलेक्टिव है, और जो कि मैंने अब तक की स्टडीज़ की, मतलब ये मैं वीडियो कोई प्रिपरेशन के साथ नहीं बना रहा कि मेरे पास कोई रिटन डिटेल्स हैं जो मैंने कलेक्ट की हों। ये थोड़ा-सा हमें शुरू से जो बताया गया हमारे टीचर्स की तरफ से भी, कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत पुराना चल रहा है। तो प्लान ये किया गया कि इसको मतलब ना आज की मैं वीडियो ये बनाऊँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि सिचुएशन क्यों इतनी वर्स्ट हो चुकी है और लोग अपनी जानों पर क्यों खेल रहे हैं इतना ज़्यादा। उसकी अब यहाँ से बेसिक कहाँ स्टार्ट होती है जनाब, कि आपके पास जो है ना जो पैलेस्टाइन का एरिया है। सबसे पहले तो आप इसको समझ लें कि ये फ़लस्तीन जो है 2 हिस्सों में है। एक वेस्टर्न जो है वो बैंक कहा जा सकता है किनारा, जो कि लगता है जॉर्डन के साथ, ठीक है जी? और दूसरा आपका आ जाता है गज़ा स्ट्राइप। ये सेंटर में इज़राइल का एरिया आ गया, और साथ में एक छोटी-सी पट्टी है, मतलब स्ट्रेप स्ट्राइप इसको इसीलिए कहा जाता है कि ये एक पट्टी में, एक लंबाई में एक एरिया है थोड़ा-सा 10 किलोमीटर की, मतलब उसकी ज़्यादा से ज़्यादा वाइड रेंज होगी, जो कि ये जो आपका मेडिटेरेनियन सी है, उसके साथ अटैच होता है। और इसका बॉर्डर लगता है मिस्र के साथ। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि ये जो जहाँ पे सबसे पहले तो बहुत से लोगों के दरमियान में ये कंसेप्शन है कि फ़लस्तीन में जो रहने वाले ज्यूज़ हैं ना, या यहूदी हैं, ये वो यहूदी हैं जो बनी इसराइल वाले, जिनके बारे में कुरान पाक में भी ज़िक्र है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ये नेशन थी। तो ये वो यहूदी नहीं है, पहली बात तो ये है। और इसको मैं नहीं कह रहा, ये इनके जो बेसिकली जो ज्यूज़, असल ज्यूज़ हैं, जिनको कहा जा असल ज्यूज़ मैं उनको बोलता हूँ, जैसे हम ये कहें कि इस्लाम एवोल्यूट हुआ अरब से, तो बेसिकली जो असल मुसलमान थे जो उस दौर से चलते आ रहे हैं, वो अरब में हैं। जो अरब के लोग हैं वो आज भी मौजूद हैं, जैसे सादात हो गए हमारे, और बहुत से ऐसे दूसरे भी लोग हैं जो उस दौर से अब तक के लगातार चलते आ रहे हैं, और वो बेसिक अरब हैं, वो ही मतलब वो बेसिक मुसलमान है। और बाद में बहुत से लोग होंगे हमें से जो कि कुछ अरसा बाद जिनके फोर फादर्स जो थे वो मतलब हुए कि कन्वर्ट हो गए इस्लाम में। इसी तरह जो बेसिक यहूदी हैं वो इनको, ये जो इज़राइल में मौजूद यहूदी हैं, इनको वो अब यहूदी नहीं मानते, पहली बात। ये वो लोग हैं जो कि कन्वर्ट हो गए फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन टू ज्यूइश। मिसाल के तौर पे क्रिश्चियन से अगर मुसलमान हो सकता है, तो वो यहूदी भी हो सकता है। तो ये लोग जब कन्वर्ट कन्वर्ट हुए, तो डेफिनेटली इनके पास अपनी कोई लैंड लैंड नहीं थी, मतलब कोई ऐसा कोई आइडेंटिटी नहीं थी जिसकी वजह से ये यहाँ वहाँ पे सेटल होते। मिसाल के तौर पे जैसे आप पिछले दिनों से यहाँ पे देख रहे होंगे कि अफगानी जो है वो अफगानिस्तान से यहाँ पे आए, उन्होंने लैंड्स भी परचेज की, सब कुछ किया, लेकिन दे आर बेसिकली अफगानी। सो गवर्नमेंट ने क्या ऐलान किया कि जितने भी अफगानी महाजर हैं यहाँ पे, अब कन्फ्लिक्ट वहाँ पे ख़त्म हो चुका है, दे नीड टू गो बैक टू देयर होमलैंड। तो बेसिकली वो क्या हुए, अफगानी चाहे वो पाकिस्तान में ही क्यों नहीं रह रहे थे। इसी तरह जो ज्यूज थे, जो कन्वर्ट हुए ज्यूज ने, तो इनको सयूनी कहा गया। इन्होंने फलस्तीन के अंदर मतलब इकट्ठे, मतलब उस एरिया में आए, और वहां पे आके उन्होंने अपनी लैंड परचेजिंग शुरू कर दी। ऑटोमन एम्पायर के अंदर ये 19वीं सदी के अंदर ये ज्यादा लोग एवोल्यूट होना शुरू हुए 1886 के राउंड अबाउट। उन्होंने क्या किया, अपनी जगह परचेज करनी शुरू की वहां पे। और जब ये मतलब परचेज करते गए, इकट्ठे होते गए, और एक एरिया इन्होंने अपना कॉर्डन ऑफ कर लिया। जैसे ही उस एरिया में मतलब इनकी पॉपुलेशन थोड़ी बढ़ी,
फ़लस्तीन के लोगों ने अपनी जगह जो उनको बेची थी, ज़ाहिर बात है उनके पास फिर ओनर राइट्स आ गए, तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे अपनी एक टेरिटरी बना ली और उसको इज़राइल का नाम दे दिया। इज़राइल बेसिकली बनी इज़राइल से निकला है, इसी वजह से वो अपने आप को बनी इज़राइल में से मानते हैं, हालाँकि वो है नहीं। बनी इज़राइल का लफ्ज़ी मतलब ये है कि वो नस्ल जो इज़राइल से चली, ठीक है? जैसे हम बनी हाशिम कहते हैं और बनी कुरैश कहते हैं, ये इसी तरह बनी इज़राइल है। बेसिकली बनी इज़राइल वो लोग, लेकिन ये उस नस्ल से तो नहीं है, डेफ़िनिटली, क्योंकि ये बाद में कन्वर्ट हो गया है। इन्होंने उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करने के बाद उसमें ज़ाहिर-सी बात है अब रूल ये था कि फ़लस्तीन से जगह खरीदी गई है, आप वहाँ पे रह सकते हैं, आपके पास ऑनर राइट्स हैं, सब कुछ, लेकिन कानून फ़लस्तीनी गवर्नमेंट का ही लागू होगा वहाँ पे। इन्होंने उसको मानने से इनकार किया और एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, जिसकी बेसिस पे ये 2 हिस्सों में एरिया बँट गया। कॉन्फ्लिक्ट तो वहाँ से स्टार्ट हो गया ना। अब जो बेसिक स्ट्राइप जो इशू था वो ये था कि जी अब ये गाजा स्ट्राइप जो है ये फ़लस्तीन से मतलब जो वेस्टर्न बैंक है उससे तकरीबन काफ़ी किलोमीटर साइड पे, यानी आप समझ लें कि इज़राइल की दूसरी जो बाउंड्री लाइन है जो कि मेडिटेरेनियन सी को लगती है जाके, उसके ऊपर ये एक छोटी सी पट्टी है जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। हमास ने 1997 में आई थिंक जो है वहाँ पे एक मूवमेंट स्टार्ट की और वहाँ पे ये लोग वहाँ पे इसके अगेंस्ट खड़े हुए कि जी हम इज़राइल को तस्लीम नहीं करते, ये हमारी जगह थी जिनको इन्होंने ख़रीदा ज़रूर है, लेकिन इनके पास यहाँ पे मुल्क और या रियासत के साथ बगावत के कोई राइट्स नहीं है। अब ज्यूज़ को, ये जो ज्यूज़ हैं ये हिब्रू ज़ुबान बोलते हैं। हिब्रू जिसमें ज़बूर नाज़िल हुई। इनको सयूनी कहा जाता है। सयूनी कौन से हैं? ये जो ये हिब्रू ज़बान बोलते हैं, और मज़े की बात आपको बताऊँ कि जो बनी इसराइल के एक्चुअल यहूदी मौजूद हैं आज भी अमेरिका में या इंग्लैंड में, आपने भी न्यूज़ सुनी होगी, कोई नई चीज़ नहीं मैं बता रहा। उनके जो बड़े हैं वो आज भी इनको डिसोन करते हैं कि भाई ये ना हमारी ज़ुबान है। हाँ, ये ज़ुबान तब भी नहीं बोली जाती थी। ये हिब्रू जो है ये तब भी नहीं बोली जाती थी जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था। ये सिर्फ़ ज़बूर जो है इसमें नाज़िल हुई हिब्रू में और उसको मतलब लेके ये चलते गए। अब इन्होंने ये अपनी ज़ुबान बना ली, मतलब दैट इज़ कॉल्ड एज़ अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन देम। तो इवन के यहूदी ये ज़ुबान नहीं बोलते। अब हुआ क्या, इन लोगों के अंदर एक बहुत सारी एक बड़ी चीज़ पाई जाती है, वो है इत्तेफ़ाक, जो कि हमारे अंदर नहीं पाया जाता अनलकीली। शुरू से ही हमारे साथ जो है ना वो मुनाफ़िक और बगावत करने वाले लोग हमेशा शामिल रहे हैं। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने हमारी जो इकोनॉमी थी उनको इन्होंने ऑक्युपाई करना शुरू किया, सॉरी अपनी इकोनॉमी को ऑक्युपाई करना शुरू किया और वहाँ पे अपने आप को पॉपुलेट करते गए। वर्ल्ड बैंक की बुनियाद रखी, उसके बाद मेजर ब्रांड्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया और इन्होंने बड़े-बड़े जो माइंड थे, ब्रेन ड्रेन किया पूरी वर्ल्ड में से। सॉरी मेरे थ्रोट में थोड़ी इन्फेक्शन है, इस वजह से आवाज़ में थोड़ी कुछ चेंज आ गई है, तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। तो मैं सॉरी बीच में थोड़ी वीडियो कट हो गई थी, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये जो लोग हैं बेसिकली ये वो सयूनी हैं जिनको डिसोन करते हैं एक्चुअल ज्यूज़ भी। वो कहते हैं जी ये हम नहीं हैं, ये हमारा मोटिव नहीं है। अब झगड़ा कहाँ पे स्टार्ट हुआ? कब झगड़ा यहाँ पे स्टार्ट हुआ कि हमास जो था, इन्होंने, अब ज़ाहिर-सी बात है जब एरिया को कवर अप किया, तो ये बढ़ते चले गए। एक से एक एरिया को ऑक्युपाई करते गए। तो उसमें क्या हुआ, फ़लस्तीन के कुछ शहरों में मतलब लोग इन लोगों ने ज़बरदस्ती मतलब इन्वेड किया, वहाँ पे कब्ज़ा करना शुरू किया, तो लोग वहाँ पे किलिंग स्टार्ट हो गई, जिसके ऊपर यासिर अराफ़ात और पिछले आप जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा, और यूनाइटेड नेशन की जो बेसिकली है ना, आप कह सकते हैं कि रेज़ोल्यूशन पास हुई है इस बात पे कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इज़राइल इस पे गलत है, फ़लस्तीनियों को उनके राइट्स वापस मिलने चाहिए, उनकी जगह के राइट्स उनको वापस मिलने चाहिए। अब झगड़ा कहाँ पे चल रहा है इनका? ये क्यों नहीं दे रहे? ये है मस्जिद अक्सा का इशू, जो कि यरूशलेम में वाक़ है। यरूशलेम कहाँ पे है? जहाँ पे वेस्टर्न बैंक है, इज़राइल जिसको करंटली पैलेस्टाइन कहा जाता है, आप नक्शे को भी देखेंगे तो वहाँ ये उसके बॉर्डर पे आ जाता है। अब फ़लस्तीन कहता है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारे अंडर कंट्रोल है,
इसराइल कहता है नहीं जी नहीं, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारे अंडर कंट्रोल है। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है। प्रॉब्लम बनता भी है क्योंकि देखें आप अगर किसी भी जगह को अगर आपने क्योंकि वो तो थी डेफिनेटली गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी ना, प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट थी। अब यहूदी उसको खरीद तो सकता नहीं था किसी से, कोई ऑनर होता तो खरीदता। तो अब यहूदी ने उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बढ़ी, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया, अपनी फौज तैयार की और लोगों के ऊपर चढ़ाई करते 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 बात यहाँ तक पहुंच गई कि अब यरूशलेम तक बात आ गई कि मस्जिद अक्सा वो कहते हैं यमन। अब वो जो सयूनी हैं, यहूदी जो बेसिकली नो नो यहूदी कह सकते हैं आप उनको, उन्होंने क्या किया, वो ये क्लेम करते हैं कि ये जो मस्जिद अक्सा है ये बेसिकली एक्चुअली हैकल सुलेमानी के तौर पे हम इसको मानते हैं कि इसके साथ हैकल सुलेमानी है। उसको हम जो है ना रीबिल्ड करेंगे और हमारा जो आखिरी मसीहा है, उनका मसीहा और हमारा दज्जाल, वो उसके इंतजार में बैठे हैं। और आपने देखा होगा एक दीवार गिरिया भी है वहां पे खड़े, ये मतलब इस स्टाइल में वो पढ़ रहे होते हैं और बड़े इन्होंने अपने बाल भी जो लंबे किए और टोपियां सर पे, वो बड़े अजीब सा इनका गेटअप होता है। खैर मैं इसको नहीं डिस्कस करता। तो ये बेसिकली उसको कॉल कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं हिब्रू लैंग्वेज के अंदर, उसको डेली याद करते हैं कि जी या अल्लाह हमारे ऊपर रहम कर, क्योंकि अल्लाह को तो मानने वाले ये भी है, क्योंकि अब ये हमारे लिए वो मसीहा हमारा भेज, ताकि वो जब आएगा तो यहाँ पे वो हैकल सुलेमानी में तख्त पे बैठेगा। जैसे ही उसके पास इसका कंट्रोल आएगा तो पूरी दुनिया के अंदर हमारी हुकूमत दोबारा कायम हो जाएगी। इन लोगों का एक और बड़ा मिसकंसेप्शन है वो भी बता दूं। ये बेसिकली मैं ये साइको समझूंगा। ये कहते हैं जी कि हम अल्लाह के बेटे हैं, नाउजुबिल्ला, और ये दुनिया हमारे लिए बनी थी। ये जितने भी दूसरे पैदा हुए हैं ना कौमें, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, अदर मतलब रिलीजन्स, ये लोग हमारी खिदमत के लिए पैदा हुए थे, ये हमारे गुलाम हैं एक्चुअली। इसके लिए इनके साथ हम जैसे चाहें कर सकते हैं, क्योंकि हम तो वो कौम थे जिनको बड़ा लाडला रखा गया, हमारे लिए जन्नत से खाना उतरता था। और कुरान का मतलब जारी बात है, मनो सलवा तो कुरान पाक पे भी है कि उतरता रहा इनके लिए। अल्लाह पाक ने इनको बड़ी लाडली कौम रखा, लेकिन वो कहते हैं ना, इज्जत रास नहीं आई और ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। बहुत से अंबिया को इन्होंने शहीद भी किया। और खैर वो तो अलग हिस्ट्री बात निकल जाएगी। हमारा बेसिक जो आज का टॉपिक है वो ये है कि ये गजा स्ट्राइक है क्या और इसके ऊपर जंग क्यों चल रही है। गजा स्ट्राइक वो एरिया है, द एरिया विच इज अंडर कंट्रोल ऑफ द हमास। ये मिलिटेंट्स हैं, जिहादी है, मैं इनको जिहादी बोलूंगा। कोई इनको दहशतगर्द बोले तो मुझे उससे कोई एतराज नहीं, क्योंकि हर कोई अपनी मेंटालिटी के हिसाब से बात करता है। अब ये जो हमास के मुजाहिद हैं, इन्होंने इनका ये कहना है कि जी आपने जो इल्लीगल लोगों की किलिंग्स कर रहे हो, हमारी जगह को इल्लीगल ऑक्युपाई कर चुके हो, हम ये वापस लेंगे। बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। अब उसमें डेफिनेटली बहुत से कंट्रीज हैं जो हमास का साथ भी देते हैं, हमास के साथ हैं, जैसे ईरान हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, और अब तो खैर वो शुमाली कोरिया भी साथ मिल गया, वो भी मतलब न्यूज़ में आ रहा है कि वो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। जॉर्डन हो गया साथ इसके। मिस्र ने क्या किया कि अब वो आप देखें, उन लोगों का सोच चेक करें कि इन्होंने इन्होंने बार बार कहा जी कि यहाँ पे जो फलस्तीनी लोग रह रहे हैं ये यहाँ से निकल जाएं, लेकिन वो लोग वहां से नहीं निकले। दे सेड कि हम, ये हमारी जगह है, हम अपने घर से नहीं जाएंगे। शहादतें हुई। आज की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो 12,600 के करीब जो है ना वो शहादतें अब तक हो चुकी हैं, इंक्लूडिंग जिसमें 45% जो हैं, अबव 50% कह सकते हैं आप उसको, कि बच्चे और खवातीन हैं। ये नस्ल कशी की जा रही है इसराइल की तरफ से। और आपको पता है कि जंग के जो उसूल हैं, बेसिकली इंटरनेशनल लॉज ऑफ वार जो हैं, ये उसके टोटली अगेंस्ट है कि सिविलियंस के ऊपर कोई भी किसी किस्म का हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन ये इतने शिद्दत पसंद है। और मजे की बात ये देखें कि ये लोग सरेआम लोगों के बच्चों को, औरतों को मार रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, और फिर भी दहशतगर्द मुसलमान को माना जाता है। खैर लोगों की अपनी मेंटालिटी है, क्या कह सकते हैं, अल्लाह सबको हिदायत दे। तो ये प्रॉब्लम चल रही थी यहाँ पे। इसके बाद आ जाते हैं जी कि ये कन्फ्लिक्ट कैसे, अब कब तक मतलब चलने के चांसेस हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और मैं हैरान हूँ खैर मैं इस मामले पे कि मतलब ये जो हमास का एरिया ना, अगर आप गाजा स्ट्राइप को थोड़ा मैप के ऊपर देखें, आप हैरान रह जाएंगे कि ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ऐसे मैप के ऊपर नजर आता है
बंदा कहता है यार इतना बड़ा मुल्क और ये छोटा सा एरिया, एक सिटी जितना एरिया होगा, एक नॉर्मल सिटी जितना एरिया जिसको कह सकते, बड़ा सिटी भी नहीं मैं कह सकता। लेकिन वहाँ के लोगों का आप चेक करें कि जब ये जंग स्टार्ट हुई थी तो इंटरनेशनल जो थे एनालिस्ट, वॉर एनालिस्ट, वो ये कह रहे थे कि जी ये मतलब 2 से 3 दिन तक चलेगी क्योंकि इसराइल के पास बहुत बड़ी ताकत है, आयरन डोम उनके पास है और उनके पास अपनी मिलिट्री है, उनके पास टोटल इक्विपमेंट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट वेपन्स हैं, उनके पास अप्रोचेबल ईच एंड एवरीथिंग है। हमास के पास क्या है? जस्ट कुछ लोग जो कि इस जज्बे के साथ अपनी जंग शुरू कर चुके हैं कि जी हमने अपना लोगों का हक वापस लेना है और इसराइल को यहाँ से भगाना है ताकि हमारी जो एक्चुअल जगह थी वो हमारे पास आए और हम लोग अपनी मस्जिद अक्सा में इबादत के लिए जा सकें इजीली और हमें कोई रोक टोक ना हो। आपने एक चीज़ और भी नोट की होगी, खैर मैंने तो की है, वो ये कि जब भी न्यूज़ आती है ना, तो ये नहीं कहीं पे भी कभी न्यूज़ आई कि जी वहाँ पे यहूदी एंटर हुए और मुसलमानों ने उस पर हमला कर दिया। हमेशा ये न्यूज़ आती है कि मुसलमान वहाँ पे इबादत करने गए और यहूदी फौजी समेत बूटों के वहाँ पर दाखिल हुए और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और लोगों को वहाँ पे किलिंग्स की। मस्जिद अक्सा के अंदर की बात बता रहा हूँ। तो इस पे भी दहशतगर्द अभी भी मुसलमान है। मुझे नहीं समझ आ रही कि लोग कैसे एनालाइज कर लेते हैं और इतना खुला झूठ कैसे बोल लेते हैं कि हकीकत को देख के भी आंखें चुराना नहीं, आंखें बंद ही कर लेते हैं और कहते हैं ये है ही नहीं। खैर, ये था वो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट जो इनके दरमियान में चल रहा है और इसके अंदर अब लबनान भी आ गया है। लबनान के बाद मिस्र ने तो खैर अपना बॉर्डर बंद किया और लोगों की वहाँ से इनका वो बड़ा इशू बना रहा। आप हैरान हो जाएंगे कि मैं आजकल जो वीडियोस देख रहा हूँ और जो अपडेट्स हमारे पास आ रही हैं या हम देख रहे हैं, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि इन लोगों को, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी मदद की ज़रूरत है किसी मुल्क की। इनके साथ अल्लाह और उसका रसूल है और वो कहते हैं कि जी हमारे लिए इतना काफ़ी है। आप देखें एक आम सिविलियन उठता है, उठ के रॉकेट लॉन्चर शोल्डर पे रखता है और वो जनाब पूरा 1 अरब का जो उनका टैंक है उड़ा के परे मारता है। उनको समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ से आते हैं, कैसे लड़ते हैं। अब यहाँ पे ना फौजी बूट, ना कोई यूनिफॉर्म, ना कोई ट्रेनिंग, ना कोई इन्वेस्टमेंट। मतलब जो लोग करते हैं, मतलब फौजी जब भी निकलता है जंग के लिए तो उसके अपने स्पेशल शूज़ होते हैं, हज़ारों डॉलर्स का उसका अपना जो है ना वो कॉस्ट्यूम होता है, उसके पास लेटेस्ट वेपन होता है, उसकी ट्रेनिंग पे खर्चा हुआ होता है, फिर कहीं जाके एक फौजी रेडी होता है और उसको कमांडो कहा जाता है। ये कमांडो देख लें, आज वो लड़के की वीडियो बड़ी वायरल हुई है और इसराइल के मुंह पे तमाचा है ये कि जस्ट जीन्स और टी शर्ट में एक लड़का मुजाहिद निकलता है और उसके हाथ में लांचर हाथ में पकड़ा हुआ है। वो मलबे में से निकलता है और आराम से जाके सामने जो है उनका टैंक खड़ा और उसको शोल्डर पे रख के शूट आउट करता है और ख़त्म कर देता है। तो मैं इसको अल्लाह की मदद ही समझूंगा। मैं नहीं समझता कि इन लोगों को किसी और की ज़रूरत है। तो बाकी ये है कि अपनी तरफ से अपने माइंड को क्लियर करें। हमारी यंग जनरेशन जो न्यू जनरेशन है, बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि एक्चुअली ये कन्फ्लिक्ट है क्या। तो कन्फ्लिक्ट आज आपके सामने रखा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स, मैं इनको बोलूँगा कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो कि आके यहाँ पर कब्जा करके बैठ गए हैं, जो कि जगह थी फ़लस्तीन गवर्नमेंट की और फ़लस्तीनियों की अपनी जगह के लिए वो आज भी जंग जारी रखे हुए हैं। एंड पे सरकार अलैहिस्सलाम का फरमान है, अक़दस है कि आप सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत तक मेरी उम्मत का एक, मतलब अल्लाह ताला गलती माफ़ फरमाए क्योंकि लफ्ज़ों का आका पीछा हो जाए तो वो मुझे माफ़ फरमाए, आप भी दुआ कीजिएगा। मफ़हूम ये है कि क़यामत तक मेरी उम्मत का एक हिस्सा, एक ग्रुप हमेशा हक पर रहेगा और वो जिहाद करता रहेगा, या वो लोग हक पर होंगे। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग होंगे? तो आपने फरमाया था वो लोग जो मस्जिद अक्सा के इर्द-गिर्द रहते होंगे। तो आप ये समझ लें कि ये वही कौम है जिसकी बिशारत सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप उनके हक में नहीं बोल सकते तो काइंडली उनके अगेंस्ट भी मत बोलें। खामोश रहना बेहतर है आप लोगों के लिए। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता था और बाकी इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू, आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।